In this class we will discuss about variation of size in D block element. D block elements में वेरिएशन ऑफ साइज अपन सीखेंगे. इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का अलग से वीडियो बना दिया है आपके लिए, तो उनके लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी जनरल जो चीज है वो यहाँ पर अपन देखेंगे. तो जैसे इसको समझने के लिए अपन 3D सीरीज बना देंगे. वो है शक्ति, विक्रमन, पेको, निकुंज. ये अपन ने 3D सीरीज बना दी है. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे आप, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर होता है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. मतलब 4s2 3d1 आ रहा है इसमें. आगे वाले में 3d2 आएगा, आगे वाले में 3d3 आएगा, आगे वाले में 3d4 आना चाहिए. 4s2 3d4. लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं इस कंसेप्ट के लिए. तो ये 4s1 3d5 हो जाता है. फिर आगे तो वो चलता ही रहेगा. 3d4 था ना, 5 6 7 8. एक बार के लिए इसको भी 9 लिख देते हैं और 3d10 गिनती लिख दी एक बार के लिए. अभी कॉपर में भी एक एक्सेप्शन है. कॉपर में क्या 4s2 3d9 आता है, लेकिन वही एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं. तो 3d10 ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है. अगर अपन शुरुआत के एलिमेंट्स की देखें बात, तो स्कैंडियम में डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है. टाइटेनियम होता तो 2 आता, वेनेडियम होता तो 3 आता, क्रोमियम होता तो 5 आता है ना. ऐसा चल रहा था. तो शुरुआत में जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो एक जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होनी चाहिए. न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने के कारण साइज डिक्रीज होनी चाहिए. जनरल बात तो ये. लेकिन यहाँ पर क्या चीज चेंज आ रही है वो चीज चेक करनी है. इसमें जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है ना. तो शुरुआत में तो जो न्यूक्लियर पुल है वही ज्यादा पावरफुल है. जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर पुल वो ज्यादा डोमिनेंट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से. तो शुरुआत में तो साइज डिक्रीज ही होगी. लेकिन बाद के एलिमेंट्स जो हैं उनमें क्या खास बात देखने को मिल रही है, उनमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने लग गई है. 1 2 3 4 5 और ये छठा भी होने लग गया, फिर सातवां भी होने लग गया, फिर आठवां भी, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो मतलब न्यूक्लियर पावर करीब करीब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पावर के बराबर हो रही है. न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर भेजना चाह रहा है, और ये करीब करीब बराबर होने लग जाती है बीच तक. तो इन मिडिल एलिमेंट द न्यूक्लियर पुल इज ऑलमोस्ट बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. अब और पीछे जाते हैं तब तो क्या होता है, डी में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे, इतना सारा रिपल्शन. मतलब रिपल्शन फोर्स बड़ा ही मजबूत हो जाता है. तो मतलब न्यूक्लियर पुल बिकम लेस देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. तो ऐसा थ्योरेटिकली अपने को देखने को मिल रहा है. थ्योरेटिकली सोचे तो हाँ भाई, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है. तो कहने का मतलब अब यहाँ थ्योरेटिकली सोचें तो ऐसा होना चाहिए कि शुरुआत में साइज डिक्रीज, फिर बीच में करीब करीब सेम साइज, और लास्ट में वापस इंक्रीज. ऐसा ट्रेंड आना चाहिए. मतलब शुरुआत में तो साइज डिक्रीज हो, बीच में करीब करीब सबकी सेम हो, और लास्ट में वापस से साइज बढ़ जाए. ऐसा ट्रेंड आना चाहिए. वापस ये थ्योरेटिकली बात हो गई. अपन ने बस डायग्राम बनाया, ऑर्बिटल से डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रॉन को भर के देखा. शुरुआत में न्यूक्लियर पुल ज्यादा पावरफुल था, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम दिख रही है अपन को डी ऑर्बिटल में. फिर धीरे धीरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रहा है. तो न्यूक्लियस चाहता है अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चाहता है दूर जाना. तो करीब करीब बैलेंस हो जाता है फोर्स, तो साइज बढ़ नहीं पाती. और लास्ट में फिर न्यूक्लियर फोर्स बढ़, रिपल्शन फोर्स पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने सारे हो जाते हैं डी में, वो एक दूसरे को रिपेल मारते हैं, तो साइज बड़ी हो जाती है. तो ये ट्रेंड होना चाहिए. मतलब एक जनरल ट्रेंड जो है ना, उससे यहाँ पर बात गड़बड़ हो रही है. लेकिन अब एक्सपेरिमेंटली जो पता करा वो भी अपन चेक कर लेते हैं. एक्सपेरिमेंटली जब अपन चेक करा तो फिर अपन को क्या सीक्वेंस मिला वो चीज देखना. इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, इसको 2 डाल देता हूँ, इसको 3, इसको 4,
इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। तो एक्सपेरिमेंटली जो पता करा वो साइज का सीक्वेंस ये है 1 2 10 3, बीच में छोड़ दो बराबर साइज वालों को, और 7 8। तो अब 1 कौन है? स्कैंडियम, ये सबसे बड़ी साइज का। 2 कौन है? टाइटेनियम, ये उससे छोटी साइज का। फिर 10 नंबर पे 10 कौन है? जिंक। फिर उसके बाद वेनेडियम। फिर उसके बाद 7 8 पे कौन है? कोबाल्ट। और फिर कौन है? निकल। और बीच में कौन आ गया? अब उनको बीच में रख दो, 4th नंबर वाला रख दो, फिर 5th नंबर वाला रख दो, फिर 6th नंबर वाला रख दो, है ना। तो अपने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 था, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 8 हो ही गया। अब 9 वाला कौन बचा? कॉपर, वो रख दो। तो अब इनकी बीच वालों की करीब करीब साइज बराबर रहती है। तो ये एक्चुअल सीक्वेंस होता है 1 2 10 3 7 8, और बीच में जो भी बचे हैं उनको लिख दो। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है। तो ऐसा हुआ क्यों होगा? 1 2 के बाद 10 आ गया, 3 आ गया, ऐसा हुआ क्यों होगा? वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और न्यूक्लियर पावर में बीच में कुछ कंपटीशन हुआ होगा, और फाइनली कोई जीता होगा, कोई हारा होगा। तो ये फाइनल सीक्वेंस है। ये एक्सपेरिमेंटली यही आपको 3D सीरीज में भी सीक्वेंस लिखना है, यही 4D सीरीज में भी साइज का सीक्वेंस लिखना है। पहली सबसे बड़ी साइज स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक, फिर उससे छोटा वेनेडियम, फिर उससे छोटा क्रोमियम, फिर मैग्नीज आयरन कॉपर, इनकी करीब करीब सेम, फिर उससे छोटा कोबाल्ट, और सबसे छोटा निकल, 8वां वाला। तो कारण यही हुआ होगा, न्यूक्लियर पुल और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किसी का अंदर ही अंदर, किसी का कोई ज्यादा, किसी का कोई ज्यादा, तो फाइनल रिजल्ट कुछ ना कुछ बीच का बैठा होगा। तो ये कंसेप्ट बैठने के बाद ये एक्सपेरिमेंटली ये मिला है। तो अपन को लिखना क्या होगा? अपन को एक तो ये 3D सीरीज बनानी पड़ेगी, और अपन को ये बताना पड़ेगा कि इनिशियली जो न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा रिपल्शन फोर्स से, तो साइज डिक्रीज होगी। फिर बीच के एलिमेंट्स जो होंगे उसमें न्यूक्लियर पुल और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करीब करीब बराबर हो जाएगा, तो साइज भी करीब करीब बराबर ही रहेगी, ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। और फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, डी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो न्यूक्लियस संभाल नहीं पाएगा, तो साइज बढ़ जाएगी। ये चीज लिख के आनी पड़ेगी अपन को। फिर एक्सपेरिमेंटली वी फाइंड दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट फॉर द ट्रेंड, और ये फाइनल एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट लिख देना पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट में तो यही बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा, साइज डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका लॉजिक क्या होगा। ये अंदर का रिपल्शन और न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इन दोनों में बीच में का रास्ता निकला है कुछ। तब अपन को इसको लिखना क्या होगा, वो चीज चेक करिएगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा व्हेन गोइंग फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इन डी ब्लॉक में भी कौन सा अपन ले रहे हैं? ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला नहीं ले रहे हैं ना। तो 3D और 4D सीरीज में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो इनिशियली Z effective is more powerful than electron electron repulsion, so size decreases। फिर लिखना पड़ेगा ये पहली बात। फिर इन मिडिल एलिमेंट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे Z इफेक्टिव हुआ मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is almost same to electron electron repulsion, so size almost remains same। और फिर तीसरी बात बतानी है, इन लास्ट एलिमेंट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कमजोर हो जाता है, इज लेस देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि डी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है ना, उसको डायग्रामेटिकली पीछे जो बताया था पूरा पूरा बताना पड़ेगा, डी में इलेक्ट्रॉन भर के दिखाना पड़ेगा, इतने सारे आ गए। लास्ट एलिमेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव लिख देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल को, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, लेस देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, सो साइज इंक्रीजेस। तो ये चीज अपन को लिख के आनी पड़ती है कि इनमें क्या ट्रेंड्स है। फिर बाद में एक्सपेरिमेंटल डाटा के रूप में ये फिर अपन को ये एग्जांपल दे देना पड़ेगा 1 2 10 3 7 8 वाला, कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस। लेकिन ये प्रॉपर सीक्वेंस भी किस कारण से आया होगा, किसी की बड़ी किसी की छोटी? तो कारण यही है कि एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं आ रहा, खाली न्यूक्लियर चार्ज को देख के
आप ट्रेडिशनली ये नहीं बोल सकते कि बस साइज डिक्रीज होगी, अरे भाई इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी तो अपोज मारेंगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा। तो ये अपन को पूरा साइज में डी ब्लॉक के एलिमेंट में ये पूरा लिख के आना है, ये एग्जाम्पल लिखना है, ये डी ब्लॉक के ये ऑर्बिटल्स बना के इलेक्ट्रॉन शुरुआत में कम भरने हैं, बीच वाले में थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी दिखा देने हैं, और लास्ट वाले में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं जो रिपेल रिपेल कर रहे हैं। तो शुरुआत में न्यूक्लियर पावर ज्यादा पावरफुल दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कम है, तो न्यूक्लियस ही डोमिनेंट है, बीच वाले में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ गई, डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, लास्ट वाले में डी में तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है कि बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो न्यूक्लियर पावर कमजोर हो रहा है, तो साइज और बड़ी हो गई, है ना। फिर फाइनल डिसीजन ये एक्सपेरिमेंटली कुछ अलग दिखा। लेकिन लिखते समय तो यही लिखना है कि भाई खाली न्यूक्लियर पावर ही काम नहीं कर रही, ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि न्यूक्लियस के साथ पावर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी काम कर रहा है, इसलिए साइज का वेरिएशन आ रहा है। तो इस एज इट इज इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना होता है। थैंक यू।